वरुण मिश्र। वरुण मिश्र हमारे साथ में है। वैसे तो सपा के नेता हैं, महामंत्री हैं, किंतु सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के सेक्रेटरी भी हैं। ब्राह्मणों की अच्छी राजनीति भी करते हैं, उनके हित चिंतन की भी बात करते हैं। वरुण जी क्या कह रहे हैं? वरुण जी, आपने सुना अनूप जी ने सीधी बातें कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है, ब्राह्मण के लिए कोई कार्ड नहीं खेलती है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो 10% गरीबों के लिए, सवर्णों के लिए आरक्षण भी लाए, सब कुछ लाए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जब ये समन्वय की, सबके सामंजस्य की राजनीति कर रही है, तो आज आपको जो ये परशुराम पॉलिटिक्स आपने शुरू कर दी है, इसका क्या माने? क्या आप ये भी आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न भी हो रहा है? ये क्या है इसके माने? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए जी वर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने शुरुआत करी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी तो सर्वप्रथम ऊंचाहार, रायबरेली एक जिला है, वहां पे ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी हैं, जिसपे देखिए दलित मरेगा तो कहा जाएगा दलित के परिवार की हत्या हो रही है, बैकवर्ड मरेगा, अल्पसंख्यक मरेगा तो कहा जाएगा कि बैकवर्ड और अल्पसंख्यक के परिवारों की हत्याएं हो रही हैं। तो अगर ब्राह्मण मारा जा रहा है तो इस पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे अपने कदम क्यों खींच रहे हैं? आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 बरस के अंदर अपराधी की इनकाउंटर में गोली मारी जा रही बात अलग है, मगर अपराधी की जात पूछ करके उसको गोली मारी जा रही है। बात इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश में 124 से ज्यादा ब्राह्मण की हत्याएं हो चुकी हैं। ठीक है, ऊंचाहार की हत्या उठा लीजिए, प्रयागराज में भी हत्याएं हुई, 2-2 परिवारों का हो गया, झांसी में हुआ, और मतलब कई हत्याएं यहाँ पर। लेकिन के अंदर एक मिनट तो हम समाजवादी पार्टी के लोग अगर हम विकास करना जानते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम कभी धर्म पर इसकी बात नहीं करते हैं। हमारा मेन एजेंडा विकास पर होता है और समाज के समस्त पूरे हिंदुस्तान के सारे समुदायों को एक साथ लेकर के चलना ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और यही असली समाजवाद है। उसमें हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम सबकी बात लेकर के चलते हैं। तो भी परशुराम कहाँ से आ गए ये बताए पहले। देखिए परशुराम, भगवान परशुराम को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहला अध्यादेश इन्होंने घोषित किया कि उत्तर प्रदेश से सारे महापुरुषों, मैं अनूप जी से पूछना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपने जन्म ब्राह्मण परिवार में लिया है, एक आपके यहाँ से हेडिंग आई थी कि ब्राह्मण सारे महापुरुषों की जयंती पे अवकाश खत्म कर दिया गया, उसमें भगवान परशुराम को आप महापुरुष मानते हैं कि भगवान मानते हैं? पहला क्वेश्चन, इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक स्टेप लिया कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से, देखिए ब्राह्मण जिस समय चाहता है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सत्ता का राज तिलक ब्राह्मण ही करता है। आज ब्राह्मण को एक टारगेट बना के इसका उदाहरण सबसे अच्छा गोरखपुर है, जहां पर मठ की क्या स्थिति रही देश की आजादी के बाद से आज तक, किस तरीके से वहां पर क्या क्या हुआ, तो ये अनूप अवस्थी जी को बताना बहुत बात नहीं है। हाँ, मगर अगर चोला ओढ़ करके बात करेंगे, आज भाजपा के कार्यकर्ता होकर के बात ना करके अगर ब्राह्मण होकर के अनूप जी बात करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे। अनूप जी, आपने सुना वरुण जी ने 3 बातें कही। एक तो बात इन्होंने ये की कि जो है ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या हुई और स्टार्ट इन्होंने ऊंचाहार से कर दी, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं महापुरुषों की जो है छुट्टियां कैंसिल कर दी, और तो आप परशुराम को भगवान मानते हैं या फिर महापुरुष मानते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स तो हम करते हैं सभी समन्वय की, और ये लोग परशुराम को नहीं मानते हैं, इसलिए हमने परशुराम की पॉलिटिक्स की। इन्होंने कहा, क्या कहना है अनूप जी, इनके 3 सवालों का जवाब बड़ा संक्षेप में दीजिए। नहीं, देखिए वर्मा जी, ऐसा है कि वरुण भाई ने अभी कहा जी कि अनूप अवस्थी को ब्राह्मण बन के बात करनी होगी या भाजपा के मीडिया प्रभारी बन के बात करनी होगी। ठीक बात। तो हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हमको उसी प्रभु ने जन्म दिया है जिनको, जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने इनको जन्म दिया है, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने कर्म के आधार पर हम अपना स्थान बनाते हैं, हम कर्म के आधार पर स्थान को तय करते हैं, हम कर्म के स्थान पर पहचाने जाते हैं।
विप्र समाज सदैव सर्वोपरि रहा है, उसको कोई भी दुनिया की ताकत झुठला नहीं सकती। जन्म से मृत्यु तक विप्र के देखिए अनूप जी, सवालों का जवाब दे दीजिए, टाइम बहुत कम रहता है, आप हमारे सीधे सीधे सवालों का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि भगवान परशुराम को हम महापुरुष मानते हैं कि भगवान मानते हैं। भगवान परशुराम भगवान है, उनके सब अवतार है। तो ये बात अपने मुख्यमंत्री को बताइए, ये बात अपने मुख्यमंत्री जी को बताइए कि भगवान परशुराम महापुरुष नहीं है, इनके अवकाश की छुट्टी। 1 मिनट अनूप जी, आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, 1 मिनट मेरी 1 मिनट। भगवान परशुराम के अवकाश का सर्वप्रथम घोषणा अगर किसी ने हिंदुस्तान में करी थी तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने भगवान परशुराम के अवकाश को घोषित किया था। तो आपकी सरकार ने आते आते भगवान परशुराम जयंती, ब्राह्मण समाज की सबसे पहली मांग थी। मुलायम सिंह जी ब्राह्मण नहीं थे, अरे भाई सर्व समाज की बात करते थे। अखिलेश यादव जी ब्राह्मण नहीं है, सर्व समाज की बात करते हैं। जरा अनूप की बात हो जाना जी। हाँ अनूप, जल्दी से संक्षेप में बोलिए जी। मुलायम सिंह जी ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया था, इसको डिबेट को जातिगत आधार पर मत ले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में ब्राह्मण सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ भगवान परशुराम भगवान थे, महापुरुष नहीं थे। और भगवान परशुराम के अवतार के रूप में ही हमने भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जिसका समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी ने मंदिर निर्माण से पहले कितने कटाक्ष किए हैं, ये पूरे भारत की जनता से छुपा नहीं है। आज आप आ गए मंदिर मुद्दे पर, आप मंदिर के मुद्दे पे आ गए तो मंदिर का भी जवाब हमसे ले लीजिए। अनूप जी डरिए, रोकना चाहेंगे हम ब्राह्मण करके। चलिए सुनिए, अगर आप मंदिर की बात लेंगे तो हमारे ही मुख्यमंत्री ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की आधारशिला रखी। 1 मिनट वर्मा जी, 1 मिनट हमको भी इनका जवाब लेने दीजिए। अनूप जी मेरी बात सुन लें 1 मिनट। अगर आप सिर्फ धर्म की बात करेंगे तो समाजवादी अगर विकास की बात करते हैं तो धर्म में भी पीछे नहीं है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की अगर किसी ने 1 मिनट अनूप जी मेरी बात सुनिए, किसी ने सुनिए मेरी बात सुनिए, तेज चिल्लाने से यहाँ पर देखिए हम लोग छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं, ठीक। तेज चिल्लाने से ना आप संबित पात्रा बन जा अगर सोच रहे हो, ना मैं राजू त्यागी बन पाऊंगा। पहले तो इस बात को आप जान लीजिए। पहली बात पे आ जाइए कि आप अगर मंदिर की बात कर रहे हो तो मुख्यमंत्री रहते हुए कोई मथुरा में मुद्दा नहीं था। चंद्रोदय मंदिर, सुनिए अनूप जी, चंद्रोदय मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर की आधारशिला रखने का काम अखिलेश यादव ने किया। अगर आप धर्म की बात कर रहे हो कि आज दुनिया में सारे लोगों ने मंदिर बनाने पर किस तरह का कटाक्ष किया, तो सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर आप उठा के गूगल में भी सर्च कर लिए, रखने का काम अखिलेश यादव ने किया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 50,000 रुपए देने की आर्थिक मदद अगर किसी ने करी, वहाँ पर कोई किस तरीके से 1 मिनट सुनिए अनूप जी मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए बहस नहीं, बात पे बात करिए, आप बात पे बात करिए कि जिस तरीके से आज कैलाश मानसरोवर जाने वाले शिव हम लोग के ईस्ट हैं, उन पर जिस तरीके से कैलाश मानसरोवर उनके निवास स्थान जाने वाले लोगों की अखिलेश जी ने 50,000 रुपए दे करके मदद करने का काम उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई एक मुख्यमंत्री था तो अखिलेश यादव जी थे। हर की पौड़ी जाने के लिए निर्धन गरीबों को, सुनिए अनूप जी, आपने मंदिर का मुद्दा उठाया है, आप बहुत जगह आप सब लोग मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लें आप, अरे भाई बात तो सुनोगे नहीं सुनोगे, बात तो मंदिर का मुद्दा उठा के बात से भागोगे, मंदिर का मुद्दा उठा के आप बात से भागोगे। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आज हर की पौड़ी हरिद्वार एक हिंदू जनमानस का सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं हर की पौड़ी में स्नान कर लूं। वहां पर जाने के लिए रहने खाने फ्री व्यवस्था कराने का अगर किसी सरकार ने काम किया तो समाजवादी पार्टी सरकार थी, अखिलेश यादव जी का निर्णय था। तो देखिए आरोप लगाने से काम नहीं होता है। मेरा सवाल बरो ये बताओ, आप मुद्दों पर आइए, 1 मिनट मुद्दों पर बात करिए। अनूप जी 1 मिनट, बरो जी 1 मिनट। आईना तो आप हमको क्या दिखाओगे, आप हमको आईना क्या दिखाओगे? पहले तो खुद ही अपने आईने पे देखो, पहले आप खुद ही अपने आईने को देखो। अनूप जी आज 3.5 सवाल है, उत्तर प्रदेश में आपने क्या हालात कर दिए है ना। तिलक तो ब्राह्मण से करा के आए और आज उसी की हत्या कराने से ठेके उठाने लगे थानेदार आपके। बरो एक बात बताइए कि जब आप अभी ये कह रहे थे कि 1 मिनट अनूप जरा आप शांत हो जाइए,
वरुण जी, अभी आप एक बात कह रहे थे, जरा हमको भी इसका जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि परशुराम जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी, अखिलेश सरकार जब आई थी तब नहीं कैंसिल हो गई थी कि छुट्टी बाद में हुई? मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, मैं आपको एक बयान सुना दूंगा, मैं भी आपको एक बयान भी सुना दूंगा, इसीलिए आपको उससे पुष्टि हो जाए। दो बातें, क्या कारण था कि अखिलेश एक और कृष्ण भगवान के मंदिर की बात कर देते हैं और कहते हैं हम ये मंदिर बनवाएंगे क्योंकि कृष्ण जी मेरे हैं, तो एक और ये लगता है कि ये हमारे जो अवतार हैं, भगवान हैं, वो सब क्या जातियों में बढ़ जाएंगे, नंबर एक। और नंबर दो, जब राजनीति करनी है तो परशुराम जी आ गए। तो ये कौन सा आपने काम किया, ये मुझे इसका संक्षेप में जवाब दे दीजिए। संक्षेप में मेरा जवाब ये है कि 11 अगस्त सन 2006 को माननीय मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक राजज्ञा जारी करी थी, जिसपे उन्होंने श्रवण छात्राओं को अनुसूचित जाति के बाद उनको दसमोत्तर पास से उच्च शिक्षा तक उनको वजीफा देने का, उनको फीस पुनरावृत्ति देने का काम किया था। और दूसरा, उन्होंने परशुराम जयंती की घोषणा करी थी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ये इसमें दो राय जी। उसके बाद इसकी छुट्टी पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रथम इन्होंने जो घोषणा करी कि महापुरुषों की छुट्टी पर हम रोक लगा रहे हैं, उसमें इन्होंने भगवान श्री परशुराम जो ब्राह्मणों के आराध्य हैं उनको भी उन्होंने उसी की श्रेणी में गिन करके उनकी अवकाश को उन्होंने खत्म कर दिया। ब्राह्मण समाज में खड़े होकर के कई मंचों से इस बात की घोषणा हुई, मगर इसको अनसुना कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कहां से शुरुआत होती है, बात को समझिए, कहां से शुरुआत संक्षेप में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ ब्राह्मण परिवारों की हत्याएं होने लगी। अभी आपने देखा एक मणि मंजरी राय पीसीएस अधिकारी थी, इन्होंने उत्पीड़ित होकर के अपनी आत्महत्या कर ली, उसमें कई लोगों के नाम आए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर दी। कमलेश तिवारी आप ही के भाजपा के उसमें था जब हमारी सरकार थी, अगर उनकी जान की उनके ऊपर उंगली उठ रही थी, लग रहा था कि इनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने उनको 15 दिन ठीक बात, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, इन चीजों की सफाई हो जाए। वरुण जी, मैं आपके दो सवाल, अखिलेश जी आए और सब कटा, और मैंने कुछ दिनों पहले नरेंद्र द्विवेदी जी जो आपके अध्यक्ष है उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि बसपा ने तो आते ही जो सवर्णों को मुलायम सिंह ने 4% दिया था वो छीन लिया, स्कॉलरशिप छीन ली, छुट्टी कैंसिल कर दी, वो तो खैर किया, लेकिन अखिलेश ने भी वही काम किया, उसको रिस्टोर नहीं किया। और जब बड़ी मुश्किल से, उन्होंने साफ बताया कि जब बड़ी मुश्किल से हमने ये प्रयास किया और माता प्रसाद कानपुर में आए पद्मेश जी के कार्यक्रम में, उनसे रिक्वेस्ट की गई, तब कहीं उसको रिस्टोर किया गया। नंबर एक। नंबर दो, आपके नरेंद्र द्विवेदी जी ने साफ शब्दों में कहा, जरा मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं, जरा वो बाइट सुना दी जाए, जिसमें नरेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं कि सपा बने अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर जुल्म हुआ था। जरा सुना दीजिए वो। देखिए एक मिनट पहले मैं आपको बाइट सुना दूं, बाइट सुन लीजिए। ये थोड़ी सी, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, एक मिनट। देखिए नरेंद्र द्विवेदी जी ब्राह्मण समाज के बहुत सिरमौर हैं, उनको पूरा सम्मान है, मगर कहीं ना कहीं जब व्यक्ति किसी राजनीति में होता है, और समाजवादी पार्टी से आप भी बहुत पुराने जुड़े रहे, नरेंद्र द्विवेदी जी संस्थापक लोगों पे रहे, मगर आज कहीं आदमी की मानसिकताएं जब इस तरह की होती है, उनका पूरा सम्मान, उनकी बात को मैं कहीं काट नहीं रहा हूं, मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि उनके पुत्र शायद भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं काट नहीं रहा हूँ, इसके मैंने आप मान रहे हैं कि अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का प्रेम आपने मान लिया, फिर हमको मान लिया ना भाई। हम तो एक मिनट वर्मा जी, मैं पूरी बता रहा हूँ कि 124 ब्राह्मण अभी तक 3 बरस मैं नहीं कह रहा, मैं खाली नरेंद्र द्विवेदी के बयान पे बात कर रहा हूँ। किसी के कहने पर हमने क्या बोला, ब्राह्मण हत्याएं क्या हुई समाजवादी पार्टी में, आप जरा बता दीजिए हमको। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत बातें कही, उन्होंने कहा हत्याएं हुई, कब्जे किए गए, ब्राह्मणों की जमीनों पे कब्जे किए गए, उनके साथ अन्याय किया गया, अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, ये खुल करके बात की गई है। देखिए ये खुल करके बात, ये उनके अपने विचार होंगे,
हाँ। ये उनके अपने विचार होंगे। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में 13 ब्राह्मण मंत्री थे, एक भी आप हमें कोई ऐसा कांड बताइए। मगर अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी ऐसा कांड हमको बताइए कि जिसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। मगर उत्तर प्रदेश में जब से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार आई, जिन्होंने कहा भी जा सकता है कि ब्राह्मण के जैसे बताया कि इन्होंने राज तिलक लेकर के इनकी सरकारें आई, ब्राह्मणों से तिलक करा करके, मगर आते ही इन्होंने ब्राह्मणों की पीठ पे छुरा घोंपना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस चीज पे स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी। हम बात इसकी नहीं करते हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ के लोग मुसलमान हैं, कुछ बैकवर्ड हैं, कुछ दलित है, कोई समाजवादी पार्टी तो समाजवाद का ही परिभाषा ही समाज के सारे लोगों को लेकर के चलने की, हम तुष्टिकरण की राजनीति करते ही नहीं। मान गया। अनूप जी क्या कहेंगे? ये जो वरुण जी कह रहे हैं, आपने सुना, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये वोट पाली, सत्ता पाली, लेकिन उनकी उपेक्षा कर दी उन्होंने और उनके साथ अन्याय किया, ये कह रहे हैं। सर वर्मा जी ऐसा देखिए जी, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरुण जी भी बहुत दिनों से छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक आए हैं। वरुण जी को सब पता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ। वरुण जी को सब पता है किस तरीके से ब्राह्मणों को चुन कर टारगेट किया गया। आप भी बता दीजिए अनूप जी, अगर हमारी याददाश्त चली गई हो, किस तरीके से ब्राह्मणों, अगर मेरी याददाश्त चली गई हो तो आप भी बता दें, मगर हम जरूर आपको बता रहे हैं। आप हमको कुछ जवाब हम हमारे दे दीजिए। कितने ज्यादा बुरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का अत्याचार, ब्राह्मणों की जातियां पूछ कर अब ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वर्मा जी अखिलेश यादव की सरकार में तो किसी ब्राह्मण की ये हिम्मत भी नहीं थी कि थाने के अंदर जाकर अपने को तिवारी, मिश्रा, अवस्थी बताकर मुकदमा दर्ज करा। मगर अब आज ये स्थिति जरूर हो गई है अनूप जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की जहां भी हत्याएं हुई है, कमलेश तिवारी से लेकर जितनी ये बेकार है, सारे अपराधियों को पकड़ा गया है, उनको या तो इनकाउंटर किया गया है या उनको जेल के अंदर ठूसा गया है। लेकिन अगर ब्राह्मणों को बचाओ समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक ढंग से करेगी और ये कहेगी कि जो अपराधी ब्राह्मण मारे जा रहे हैं उनको चुन कर मारा जा रहा है, तो इस पर इनकी क्या सोच है, क्या विचार है? एक मिनट वर्मा जी, हाँ, एक मिनट अनूप सुन ले, अनूप जरा वरुण जी की बात सुन लीजिए। एक चीज, हमारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य माननीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे दुनिया का, पूरे ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्क उनके नाम पर समर्पित किया है ना। जनेश्वर मिश्रा जी का आप जो बोल रहे हैं ना, ब्राह्मण भाग रहा था थानों पे, ठीक है, आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज निश्चित अनूप जी ब्राह्मण थानों से भाग रहा है, अपनी जात को छुपा रहा है, क्योंकि आपकी पुलिस उसकी जात पूछ के उसको गोली मार रही है। अगर उसकी जात पूछ रही है, अगर वो तिवारी होने का उसका जुर्म है, मिश्रा होने का जुर्म है, तो उसका इनकाउंटर किया जा रहा है, उसको पीजीआई से उठाया जा रहा है, 3 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो ये आपके सरकार में जिस तरीके का, सुन ले अनूप जी, मैंने आपकी बात को बीच में नहीं काटा, आपने जो बताया कि क्या था, मैंने आपको बताया मेरी सरकार क्या करती है। ब्राह्मणों की जातियां पूछकर गोली मारी है प्रशासन ने, ब्राह्मणों की जातियां पूछ कर गोली मारी जा रही हैं। ब्राह्मण परिवारों पर जो अत्याचार आज के समय पे हो रहा है, इसी के लिए आज समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। एक मिनट, मैं अभी वरुण जी एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं, बस एक मिनट। अभी एक आंकड़े आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने इनकाउंटर्स हुए, क्या हुआ। उन आंकड़ों में ये माना गया कि जो अपराधी थे जिनके साथ इनकाउंटर्स हुए, मैं बता रहा हूं, उसमें उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा 58, उनमें पिछड़ी जात के, जो अनुसूचित जात के हैं, कुछ वो भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया अपने आंकड़ों में कि ब्राह्मण केवल 11 थे। और फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि जो आतंकवादी थे, उस टाइप के लोग थे, उनकी संख्या 47 थी। तो ये सब होने के बावजूद, और जिस राजनीति को लिया जा रहा है, जब से राजनीति ज्यादा बढ़ गई है, वो तो एक कुख्यात अपराधी था, और उसके बाद से मायावती भी है, आप लोग भी हैं, सब बराबर कर रहे हैं। ये क्या संदेश आप दे रहे हैं समाज को? ये संदेश नहीं दे रहा जी, जो संदेश समाज से आ रहा है, मेरी बात समझिएगा, उसको देख करके ही आज समाज में जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर एक अत्याचार होने का सिलसिला चालू हो गया है, जो गांव देहात से जिसकी परंपरा चालू हो गई, जो शहरों में भी अब वो धीरे धीरे आने लगा। देखिए, अपराधी होता, अपराधी कोई जात नहीं।
अपराधी को। मगर जिस तरीके से आज ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज आंकड़ा मांग रहे हैं। ये आंकड़े मेरी पार्टी के किसी माननीय सम्मानित विधानसभा के सदस्य ने नहीं मांगे। ये आंकड़े आज इन्हीं के ही दल के विधायक मांग रहे हैं कि कितने ब्राह्मण मरे हैं। या आज एक दल के लोग ये सवाल का जवाब आप दीजिए अवस्थी जी। मैं आपसे सुनना चाहता, ये आपके विधायक जिस तरीके का आंकड़े क्यों मांग रहे हैं, क्या कारण है? जी ब्राह्मणों की हत्याएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रही है, और हम अपराधी मैंने बार बार कहा, ये क्लियर कर लीजिए, अपराधी ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण हम बोलते नहीं। मैं बोलता हूँ कि जो विधायक जी ने मांगा है, द्विवेदी जी ने, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की हत्याओं का आंकड़ा दिया जाए। वो कोई भी किसी भी लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा के अंदर पूछने का सारा अधिकार है। वो उस अधिकार के तहत कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों की कितनी हत्या हुई, उसमें कमलेश तिवारी भी है, उसमें ऊंचाहार की जो अभी बात कर रहे थे, वह ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई। प्रयागराज के दो परिवार हैं, झांसी का है, गिनते थक जाओगे आप। ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों को पकड़ा गया है, उनको इनकाउंटर में मारा गया है, अपराधियों को जेल के अंदर खींचा गया है। हम जातिगत बात नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा एक मिनट अनूप जी, मैं एक मिनट रुकिए। वरुण जी एक सवाल दीजिए। आपने भी कहा कि 2006 में मुलायम सिंह ने ब्राह्मणों के लिए 4% जो है आरक्षण दिया, स्कॉलरशिप दी, परशुराम जयंती की छुट्टी दे दी। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि 2006 में जब मुलायम सिंह ने इतनी सुविधा ब्राह्मणों को दे दी, मैंने ब्राह्मणों को बिल्कुल लुभा लिया, फिर क्या कारण था कि 2007 में वो चुनाव हार गए और मायावती ब्राह्मण वोट की इंजीनियरिंग के नाम पर चुनाव जीत गई? फिर क्यों ब्राह्मण आपके साथ क्यों नहीं आया, ये बता दीजिए। देखिए, ये मौके की बात, जिस तरीके की 2006 में 11 अगस्त सन 2006 को माननीय नेताजी ने घोषणा की थी, ठीक है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में किसी ने भी भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित नहीं किया था। उस अवकाश को घोषित करने के बाद, और सिर्फ ब्राह्मणों को ही उन्होंने आरक्षण नहीं दिया था, उन्होंने श्रवण समाज को, उसमें ब्राह्मण नहीं था, उसमें ब्राह्मण था, ठाकुर था, बनिया था, सभी श्रवण समाज को अनुसूचित जाति के बाद, आप मेरी बात को पूरा, तो उसमें स्पेशली ब्राह्मण नहीं था। मगर सत्ताएं देखिए वर्मा जी, आती और जाती। तो 10% का तो अब तो मोदी सरकार ने दे दिया ना। उसमें उन्होंने 10% और 4% का कोई भाव नहीं था। नहीं उसमें नहीं, तो अब इसमें भी तो 10% है। अगर आप ये बात करते हैं, हालांकि आप नरेंद्र द्विवेदी 4% की बात करते हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि जो 10% की बात की गई है वो मोदी सरकार ने तो की है गरीबों के लिए, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए। फिर आप क्यों बात, ब्राह्मण ना कभी कहीं याचक के रूप में खड़ा हुआ है। बात को सुनिएगा, जहाँ ब्राह्मण कहीं याचक के रूप में खड़ा हुआ है ना, हमको कुछ चाहिए, हमको सिर्फ हमारा सम्मान चाहिए। ठीक, हमारा सम्मान। अगर कोई दल, समाजवादी पार्टी, आज हम लोग समाजवादी पार्टी से इसीलिए जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात 2004 में हम लोग महामंत्री शासन बन करके निकले, जब देखा 2006 में ब्राह्मणों की बात अगर करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव, तो उन्हीं की विचारधारा से जुड़ करके, कोई जातवादी हम लोग नहीं थे, हम ब्राह्मण विचारधारा से जुड़ करके हम कोई काम नहीं कर रहे, हम तो सर्व समाज के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, तभी समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश के समस्त समाज को लेकर के काम किया, अखिलेश जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके पूरे समस्त समाज का चलने का काम किया है, तो आज मगर जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से सरकार द्वारा जगह जगह पर ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार हो रहा है, और एक जगह पे नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके, चाहे आप झांसी में उठा लीजिए, अभी 5 लोगों ने परिवार सहित आत्महत्या कर ली, प्रयागराज में 2 लोगों ने कर ली, मणि मंजरी राय ने, पीसी अधिकारी थी, प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर ली। क्या हुआ उसकी हत्या में? कौन सा एक्शन लिया इनकी सरकार ने? अच्छा एक बात है वरुण जी, अनूप जी, ये जैसा ये कह रहे हैं कि वरुण कि इतनी उत्पीड़न के कारण हत्या लोगों ने कर दी, आत्महत्या कर ली है, इस बारे में आपको क्या कहना है? नहीं देखिए वर्मा जी, वरुण जी जो बात कर रहे हैं वहाँ पे स्टूडियो में बैठकर, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार और ब्राह्मणों को ये नहीं मिला। ब्राह्मण सदैव हुई अपने कर्म के आधार पर इस पूरे विश्व में स्थान बनाया है।
ब्राह्मण अपने कर्म और गुण के आधार पर ही पहचाना गया है और आगे भी पहचाना जाएगा। आज अगर पूरे आप उत्तर प्रदेश का सिनेरियो उठाकर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी में के 403 विधायकों में 60-70% ब्राह्मणों को तरजीह मिली है और विधायक जीत के आए हैं। और अब अधिकारियों भी देख ले तो प्रमुख सचिव से लेकर अपर प्रमुख सचिव गृह से लेकर गोपू जी थानों की भी स्थिति की जानकारी कर लीजिएगा। कानपुर शहर के अनूप जी कानपुर शहर के 44 थानों की भी स्थिति जानकारी कर लीजिएगा। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको आपके संज्ञान में आना चाहिए कितने थानेदार हैं। एक मिनट मैं एक बात, जो ब्राह्मण होता है तो बड़ा बुद्धिजीवी होता है, ये समाज को दिशा देता है, शिक्षा देने वाला होता है। लेकिन मैं वरुण जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिस संगठन में ब्राह्मण समन्वय समिति में हैं, सेक्रेटरी, उसके अध्यक्ष संयोजक अपने नरेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो कोई भाषा बोलते हैं, आपको तो क्या ये माना जाए, एक मिनट, क्या ये माना जाए कि ब्राह्मण समाज में इस बात को लेकर के गहरे मतभेद है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के नाम पर ये सब नहीं होना चाहिए, क्या ये सही नहीं है? बहुत अच्छा सवाल वर्मा जी। जी देखिए, ब्राह्मण हमने आपसे अभी क्या बोला, याचक के रूप में कहीं नहीं खड़ा है, मगर ये कोशिश कोई दल ना करे कि ब्राह्मण को अपनी शिखा बांध करके खड़े होकर के ये कहना पड़े वर्तमान सत्ता से, वो तो कह रहे हैं कि शिखा बांध करके जो खड़े होकर बांध कर खोल करके ये कहना पड़े वर्तमान सत्ता से कि होश में आ जाओ, नहीं तो 2022 वो तो कह रहे हैं, इस सत्ता से वो बाहर तो कह रहे हैं, अरे वो तो कह रहे हैं, मगर आपके सवाल का भी जवाब मैं दे रहा हूँ, आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ कि एक संगठन है, कोई मान लीजिए ब्राह्मण समाज से जुड़ा हो कोई संगठन है, उसमें तमाम विचारधारा के लोग होंगे, उसमें बीजेपी के भी मानसिकता के लोग होंगे, समाजवादी विचारधारा के भी होंगे, बहुजन समाज के भी होंगे। तो देखिए, ब्राह्मण हम कुछ मांगने को नहीं खड़े, हम कुछ मांग नहीं रहे इस सरकार से कि हमको क्या कर दो, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं हमारे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाओ। अगर ठेस पहुंचाओगे तो आज सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मगर अगर सबकी विचारधाराएं एक हो गई और ब्राह्मण ने अपनी शिखा खोल ली तो सरकार को वो तो आप बीच बीच में वो ब्राह्मण शंख बजाएगा, ऊंट मस्त में जाएगा, ये तो आप लोग नारे लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अब आप देख लीजिए। मानव जी, मेरा एक सवाल सीधा ये है, क्या ये जो तो जिस समय ब्राह्मण उठ के खड़ा होता है, हाँ, फर्क तो उसी समय पड़ जाता है। हाँ, और ये अपनी पूर्ववर्ती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार देख ले कि एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद वर्षों तक इनको वनवास झेलना पड़ा था, वर्षों तक। और वो ये भी जानते होंगे अनूप जी कि उस हत्याकांड में किन लोगों का नाम था, तो आज वो आपकी पार्टी में किन पदों पे आसीन है। तो जरा अपने गिरेवा पे झांक करके देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अनूप, आखिरी सवाल, ब्राह्मण पॉलिटिक्स आप खेलने जा रहे हैं लेकिन असर तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, हम ब्राह्मण पॉलिटिक्स वर्मा जी, हम ब्राह्मण पॉलिटिक्स नहीं खेलने जा रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी अगर समाज के किसी भी वर्ग पर, समाज के किसी वर्ग में, चाहे वो नौजवानों पर, चाहे किसानों पर, चाहे वो किसी भी वर्ग पर अगर कहीं अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर समाज में उठ के खड़े होने वाली कोई दल है तो समाजवादी पार्टी हमारे नेता है। समाजवादी पार्टी ने अपना अच्छा, ये परशुराम की जो प्रतिमा है कब तक बन जाएगी आपके यहाँ, ये बताइए जरा। हमने तो जो काम बोला है, हमारा काम तो समय से पहले हुआ है। अगर हमने बोली है कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो समय से पहले बना दिया। तो प्रतिमा, लखनऊ मेट्रो हमने समय से पहले बना दिया। आज हमारे सारे कामों का प्रतिमा कब लग रही है? प्रतिमा भी हमारी लग रही है, हमारी परशुराम जी की नहीं, मंगल पांडे की भी हम प्रतिमा लगा रहे हैं, परशुराम रिसर्च सेंटर भी खोल रहे हैं, परशुराम थीम पार्क भी बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।